बहुत करीब थे। गांव से कुछ दूर एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कुछ छुपा हुआ खजाना है, लेकिन आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। एक दिन चारों ने तय किया कि क्यों न जंगल की तलाशी ली जाए, शायद किस्मत चमक जाए। जंगल गहराता गया और सूरज डूबने को था। तभी तपन की नजर एक पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी में धंसे हुए किसी लोहे के कोने पर पड़ी। उसने जोर से आवाज दी, अरे इधर आओ, कुछ मिला है। बाकी तीन दौड़ते हुए आए। मिलकर मिट्टी हटाई गई तो नीचे से निकला एक पुराना जंग लगा हुआ संदूक। उस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा था। रवि बोला, ताला बड़ा मजबूत है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकता हूं। उसने पास पड़े पत्थर से ताले पर वार किया और कुछ ही मिनटों में ताला टूट गया। संदूक खोलते ही सबकी आंखें चमक उठी। उसमें एक भारी थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खुशी, लालच और हैरानी सबके चेहरे पर साफ थी। समीर बोला, इस थैली पर मेरा हक है। याद है, मैं ही सबसे पहले जंगल में आने का आइडिया लेकर आया था। इकबाल ने तुरंत टोका, क्या बात कर रहा है? अगर हम चारों साथ ना होते तो तुझे कुछ भी नहीं मिलता। ये हम सबका है। तपन बोला, एक मिनट, संदूक सबसे पहले मेरी नजर में आया था। अगर मैं आवाज ना देता तो तुम सब अभी तक खाली घूम रहे होते। रवि गुस्से में बोला, और ताला, अगर मैं ना होता तो ये संदूक अब भी बंद पड़ा होता। थैली को बाहर किसने निकाला था? चारों दोस्त अब तक जो साथ हंसते खेलते थे, अचानक एक दूसरे पर शक करने लगे थे। आखिर सबने ठंडी सांस ली और सोचा, झगड़ा करने से अच्छा है कोई एक फैसला ले लें। तय हुआ कि थैली फिलहाल किसी एक के पास रहेगी, बाकी तीन मिलकर तय करेंगे किसका इस पर असली हक है। तीसरे दिन गांव में अफवाह फैल गई। रवि के घर से जोर की आवाज आई थी रात में, और अब सिर्फ रवि बचा है, बाकी तीन दोस्त लापता हैं। जब गांव वालों ने रवि से पूछा तो वह बोला, मुझे नहीं पता, रात को कोई आया और थैली लेकर चला गया। शायद वही लोग उन्हें भी ले गए। लेकिन लोगों को रवि की आंखों में डर कम और चालाकी ज्यादा दिखी। तो बताओ, उस सोने की थैली पर किसका असली हक था? और क्या वाकई तीन दोस्त गायब हुए, या कोई और कहानी है जो रवि छुपा रहा है?